फ्रेंड्स, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम 2.2 की एक्सरसाइज में से एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं। आपने भी ये दोनों एग्जाम्पल फिर से सॉल्व किए होंगे। यदि जो नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप ये सब दोनों एग्जाम्पल सॉल्व कर दीजिए। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये जो थर्ड एग्जाम्पल है वो भी काफ़ी इजी है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मेरे साथ साथ आप सॉल्व करिए। मैं एग्जाम्पल रीड करता हूँ, आप भी साथ साथ एग्जाम्पल रीड करिए। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 6 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 6 स्टूडेंट, right, of a school regarding their marks in 2 subjects, accountancy and statistics. Find the coefficient of correlation between the marks of 2 subjects. Here we have given the information regarding the marks of 2 subjects. One is marks in accountancy and another is marks in statistics. Further, we have also given in the example a sample of 6 students. Here we have given a sample of 6 students of a school, right? Friends, here in this example there is a mistake. In the first line, the 6 students is misprinted. Instead of 6 students, please take or correct 10 students. Now I will read according to 10 student. Okay, from the following information of a sample of 10 students of a school, means हमने सैंपल कितने स्टूडेंट्स के लिए हैं? 10 स्टूडेंट्स के लिए हैं। ओके, तो यहां पर 10 स्टूडेंट्स मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपको समझ में आ गया, राइट? 10 स्टूडेंट मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड दैट मीन्स n इज इक्वल टू व्हाट? 10। मैं लिख देता हूं साथ साथ में, n is equal to 10. n is equal to 10. Okay, now I read further. Regarding their marks in 2 subjects, accountancy and statistics. Now we have 2 variables, marks in accountancy and marks in statistics. Now I write these 2 variables. X is equal to marks in accountancy, marks in accountancy, marks in accountancy, and variable y is equal to marks in statistics. राइट? ये सब हम पहले लिखते ही थे। नाउ हियर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑफ 2 subjects. Here the question is asked is that coefficient of correlation. Find the coefficient of correlation between the marks of these 2 subjects. Let us start to solve this example. First, we will write variable x and variable y. Then what we will do? We will find x bar and y bar. If the x bar and y bar is integer, then we will use which formula? Yes, sigma x minus x bar into y by minus y bar upon under root of sigma x minus x bar square into under root of sigma y minus y bar square. चलो, आप मेरे साथ साथ ही लिखिए वेरिएबल x, यहां पर मैं लिखता हूं x, y. ओके, अब x की वैल्यू मैं लिखता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक साथ 3 वैल्यूज हम पढ़ेंगे, 60, 80, 50. वेरिएबल x मैं लिखता हूं 60, 2 लाइन यहां पर छोड़ देनी है, 60, 80, 50. 60, 80,
and 50. Okay, then 80, 95, 40. 80, 95 and 40. 70, 40, 35. 70, 40 and 35. अब हमको क्या करना है? सिग्मा फाइंड आउट करना है? नहीं, फिर से हमको चेक करना है। सपोज हमने कोई गलती की हो तो मैं फिर से यहाँ पर भी रीड करता हूँ और एग्जाम्पल में भी देखता हूँ। 60, 80, 50, 60, 80, 50, 80, 95, 40, 80, 95, 40, 70, 40, 35, 70, 40, 35 एंड लास्ट में भूल गया था 95। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी गलती हमारी एग्जाम्पल में हो जाए तो हमारा पूरा एग्जाम्पल रॉन्ग हो सकता है। अब फिर से गलती हुई तो अब हम फिर से चेक करेंगे ये सही है कि रॉन्ग है, राइट। हमें जो इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि जो इसमें गलती हुई तो पूरा एग्जाम्पल रॉन्ग होगा, हमको 0 मार्क्स मिलेंगे, राइट। अब हम फास्ट चेक करेंगे। 60, 80, 50, 60, 80, 50, 80, 95, 40, 80, 95, 40, 70, 40, 35, 70, 40, 35 एंड लास्ट में 90। मैंने 95 लिखा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी गलती हो सकती है एग्ज़ाम में, राइट। हमारी मिस्टेक सिर्फ 90 में ही थी, लास्ट एग्जाम्पल में थी। फिर से चेक कर लेते हैं, 90 ही है फ्रेंड्स। ये गलती मैंने जानबूझ के की थी ताकि आपको भी मालूम पड़े ऐसी गलती प्रैक्टिकल में भी हो सकती है। हम एक्चुअल में एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तब भी हो सकती है, राइट। ओके, अब हम वेरिएबल y लिखते हैं। 50, 75, 60, 50, 75 एंड 60, 85, 90, 40, 85, 90, 40, 65, 30, 45, 65, 30, 45 एंड लास्ट 70। अब आप ये मत समझना इसमें मुझसे गलती नहीं हुई होगी, राइट। अगले में जानबूझ के की थी। सपोज यहाँ पर अनजाने में भी गलती हो सकती है, इसलिए हम चेक करेंगे क्या है। 50, 75, 60, 50, 75, 60, राइट। उसके बाद 85, 90, 40, 85, 90, 40, उसके बाद 65, 30, 45, 65, 30, 45 एंड लास्ट में 70। वेरिएबल y इज इक्वल टू 70। अब हम इसका सिग्मा फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा x फाइंड आउट करेंगे पहले और उसके बाद सिग्मा y फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा x इज इक्वल टू एंड यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा y इज इक्वल टू। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। ओके, नेक्स्ट। अब मैं इसका सिग्मा फाइंड आउट करता हूँ। क्या आता है सिग्मा, अपन देखते हैं। 60 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 95 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 90 इक्वल टू क्या आया 640। लिख देंगे यहाँ पर? नहीं, हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम फिर से चेक करेंगे जो हमारा कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं है। 60, 80, 50, 80, 95, 40, 70, 40, 35, 90 एंड इक्वल टू। फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स में ये जो प्राइमरी जो कैलकुलेशन करते हैं वो ही मेन इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला आती होगी, आपको फॉर्मूला सॉल्व करने भी आती होगी, लेकिन यहाँ पर यदि जो आपने गलती की तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप ये जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें एकदम पैशन रखिए, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 640।
राइट। सेम ऐसे ही हम वेरिएबल y का सिग्मा लेंगे। क्या है पहला, मैं यहाँ पर फिंगर भी लिखता हूँ, मैं यहाँ पर फिंगर भी रखता हूँ ताकि इसमें वैल्यूज़ लिखने में हमारी मिस्टेक ना हो, हम कम से कम मिस्टेक हो ऐसा हम ट्राई करते हैं। ये 50 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 70 इक्वल टू, ये हम नहीं लिख देंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए 50, देखिए गलती हुई कि नहीं हुई। अब हमको ये कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा। देखिए 50 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 70, कितना आया 610। लिख देंगे क्या? नहीं लिखेंगे, फिर से चेक करेंगे अपन। 50 है, 75 राइट, 60, 85, 90, 40, 65, 30, 45, 70 एग्जैक्टली। अब ये राइट है 610। फ्रेंड्स अब बिल्कुल भी जल्दी मत करना, इसमें यदि आपने गलती की तो एग्जाम्पल पूरा रॉन्ग हो सकता है और 0 मार्क आ सकता है, राइट। ओके, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है? हमें x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की फॉर्मूला यूज़ होगी कि नहीं होगी वो हमको देखना है, और इसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? x बार एंड y बार। इफ x बार एंड y बार आर इन इंटीजर then we can use sigma x minus x bar into y minus y bar upon under root of sigma x minus x bar square into under root of sigma y minus y bar square. Let us check x bar। यहाँ पर सिर्फ 2 ही लाइन बची है, अब ये लाइन छोड़ देंगे, अब यहाँ पर चेक नहीं करेंगे, यहाँ पर हम x बार नहीं ढूंढेंगे, ज़्यादा किचपिच नहीं करना है हमको। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n इज इक्वल टू, मैं सिग्मा x लिख देता हूँ 640 अपॉन n इज इक्वल टू वॉट 10। ये कट हो गया, आंसर क्या आया 64। सेम ऐसे ही y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n इक्वल टू सिग्मा y कितना है 610 अपॉन 10, ये कट हो गया, अब आंसर क्या आया 61। मीन्स x बार इज इक्वल टू 64 एंड y बार इज इक्वल टू 61. So we can say that both are in integer. So we can use which formula? R is equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon under root of sigma x minus x bar square into under root of sigma y minus y bar square. अब ये फॉर्मूला मैं लिखता हूँ और उसके बेसिस पर हम इसके बेसिस पर हम टेबल में क्या कॉलम आएंगे वो हम देख लेते हैं, वो कल भी हमने देखा था। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। हमको कौन कौन से कॉलम बनाने हैं? लास्ट भी मैंने बताया था, लास्ट एग्जांपल में x माइनस एक्स बार का कॉलम, y माइनस वाई बार का कॉलम, राइट। मैं लिख देता हूँ x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाना है, फिर y माइनस वाई बार का कॉलम बनाना है, उसके बाद हम x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार का मल्टीप्लिकेशन का कॉलम बनाना है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार के मल्टीप्लिकेशन का कॉलम बनाना है, उसके बाद x माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम बनाना है,
x माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड उसके बाद y माइनस वाई बार स्क्वायर। अब हमको लाइन ड्रॉ करनी है फ्रेंड्स। पहले हम x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेरिएबल x है उसमें से वेरिएबल x की वैल्यू में से हम x बार माइनस करेंगे और जो वैल्यूज आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। मतलब x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 64, x बार इज इक्वल टू 64, तो हम यहाँ पर 64 लिखेंगे, राइट। ये x बार इज इक्वल टू 64। ओके। अब 60 माइनस 64, 60 में से 64 माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा, ओरली भी हो सकता है, -4। 60 माइनस 64 इक्वल टू -4। 80 माइनस 64 16। 50 माइनस 64 14 माइनस 80 माइनस 64, आगे हमने चेक सॉल्व किया है 16। 95 माइनस 64, 95 माइनस 64 इक्वल टू 31। 40 माइनस 64, 40 माइनस 64 माइनस 24। 70 माइनस 64, 70 माइनस 64 6। 40 माइनस 64, 40 माइनस 64 माइनस 24। 35 माइनस 64 माइनस 29। 90 माइनस 64 26। फ्रेंड्स, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, कैसे? अब देखिए 80, उसके बाद पास में माइनस की साइन लिखी है, मतलब अब 80 में से हम माइनस करेंगे जो वैल्यू होगी वो। 80 माइनस 64, क्या आंसर आया 60। सेम ऐसे ही 50 साइड में साइन है, 50 माइनस 64, क्या आंसर है -14। सेम ऐसे ही 80 माइनस 64, आगे था वही का वही हमने लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर किया नहीं है। अब 95 माइनस 64, क्या आंसर आया 31। 40 यहाँ पर माइनस है, माइनस 64, क्या आंसर आया -24। 70 आगे माइनस है, -64, क्या आंसर आया 6 आया। 40 माइनस 64, आंसर क्या आया -24। सेम ऐसे ही 35 माइनस 64, आंसर क्या आया -29। एंड 90 माइनस 64, क्या आंसर आया 26। मतलब हमारा ये जो है वो सही है। यदि जो वो सही नहीं होगा तो ये 0 नहीं आएगा। हमको ये कैलकुलेशन का समेशन भी करना है, राइट। यदि ये जो 0 आता है तो हमारा ये कैलकुलेशन राइट है। हम ये समेशन करेंगे, कैसे समेशन करेंगे? 4 लिख दिया, मैंने कल भी कहा था, सबसे पहला जो माइनस का साइन वाला नंबर होता है तो उसके बाद हमको ये माइनस प्लस माइनस की ये जो साइन है वो हम प्रेस करेंगे, तो आगे प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये -4 हुआ। अब मैं क्या करूँगा, +16, अब -14 +16 +31 -24 +6 -24 -29 +26, क्या आंसर हुआ 0। तो हमारा ये कैलकुलेशन राइट है। सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। हमें एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमको ये कैलकुलेशन सॉल्व करना ही है, ताकि हमको मालूम पड़ेगा कि हमारी कोई एरर है कि नहीं है। सेम ऐसे ही हम y माइनस वाई बार फाइंड आउट करेंगे। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे। y बार कितना है 61, सेम ऐसे ही
तो y माइनस 61, ये 50 में से 61 हम माइनस करेंगे, 50 माइनस 61 इक्वल टू माइनस 11, 75 माइनस 61 इक्वल टू 14, 60 माइनस 61 इक्वल टू -1। फिर उसके बाद में 85 माइनस 61, 85 माइनस 61 इक्वल टू क्या है आंसर 24। फिर उसके बाद में 90 माइनस 61 29, 40 माइनस 61, 40 माइनस 61 इक्वल टू -21, 65 माइनस 61 इक्वल टू 4, 30 माइनस 61 इक्वल टू -31, 45 माइनस 61 इक्वल टू -16 एंड 70 माइनस 61 इक्वल टू 9। राइट, हम चेक करेंगे, या तो फिर हम दूसरा भी कर सकते हैं, इसका हम समेशन कर लेते हैं और यदि वो जो 0 आता है तो ये हमारा कैलकुलेशन राइट है। ओके, हम ऐसा करते हैं, समेशन कर लेते हैं या तो फिर चेक कर लेते हैं। ओके, चेक कर लेते हैं, चलो। 50 माइनस 61 माइनस 11, 75 माइनस 61 14, 60 माइनस 61 -1, 85 माइनस 61 24, 90 माइनस 61 29, 40 माइनस 61 21, 65 माइनस 61 4, 30 माइनस 61 -31, 45 माइनस 61 -16 एंड 70 माइनस 61 9। ये हमारा कैलकुलेशन राइट है। राइट, अब हम उसका समेशन करेंगे 11, ये साइन ये -11 प्लस 14 -1 प्लस 24 प्लस 29 -21 प्लस 4 -31 -16 प्लस 9 इक्वल टू 0। राइट, आंसर क्या आया? सिग्मा y माइनस वाई बार इक्वल टू 0 से अब हम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करेंगे। ये देखिए, ये सेम साइन है तो प्लस होगा, ये भी सेम साइन है प्लस होगा, ये सेम साइन है प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। मतलब अब हमको प्लस माइनस चेक नहीं करना है, ये प्लस होगा कि माइनस होगा। पहले हम यहाँ पर यदि जो ऑपोजिट साइन होगी तो हम माइनस लिख देंगे, यदि यहाँ पर ऑपोजिट साइन होगी तो हम माइनस लिख देंगे। राइट, ओके। 4 इंटू 11, अब हम प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी है, इक्वल टू 44। 16 इंटू 14 इक्वल टू 2 2 4, 14 इंटू 1 14, 16 इंटू 24, 16 इंटू 24 इक्वल टू 384, 31 इंटू 29 इक्वल टू 899, 24 इंटू 21 इक्वल टू 504, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24, 24 इंटू 31 इक्वल टू 744, 29 इंटू 16 इक्वल टू 464, 26 इंटू 9 इक्वल टू 234। अब फ्रेंड्स आप चेक बटन से चेक कर सकते हैं। यदि मैं आपको फिर से ये चेक करके दिखाऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद इतना करके फिर से चेक कर लीजिए ताकि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है कि रॉन्ग है
वो आपको मालूम पड़े। आप ये इसका टोटल भी कर दीजिए, मैंने पहले से टोटल करके रखा है तो मैं डायरेक्टली टोटल लिख देता हूँ, राइट। इसका जो टोटल आएगा वो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वल टू 3535 आएगा, 3535। अब फ्रेंड्स हम ये जो कॉलम है उसका हम स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, ये कॉलम है। 16 का स्क्वायर 16 इंटू इक्वल टू 256। 14 का स्क्वायर 14 इंटू इक्वल टू 196। अब फिर से 16 का स्क्वायर आगे हमने किया था 256। 31 का स्क्वायर 961। 24 का स्क्वायर 576। 6 का स्क्वायर 36। 24 का स्क्वायर हमने आगे किया है 576। 29 का स्क्वायर 841 एंड 26 का स्क्वायर 676। अब हम इसका सिग्मा करेंगे। सिग्मा आप कैलकुलेटर पर कर लीजिए। सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर मैंने पहले से करके रखा है, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं लिख देता हूँ 4390। 4390। आपको इसका टोटल करना है, चेक करना है और उसके बाद आपको लिखना है, ओके। अब हम y माइनस वाई बार स्क्वायर करेंगे, मतलब ये y माइनस वाई बार का कॉलम है उसका हम स्क्वायर करेंगे। अब 11 का स्क्वायर 121। 14 का स्क्वायर 196। 1 का स्क्वायर 1। 24 का स्क्वायर 576। 29 का स्क्वायर 841। 21 का स्क्वायर 441। 4 का स्क्वायर 16। 31 का स्क्वायर 961। 16 का स्क्वायर 256 एंड 9 का स्क्वायर 81। आप इसका सिग्मा कर लीजिए और वो जो सिग्मा आएगा मैंने पहले से करके रखा है y माइनस वाई बार स्क्वायर इक्वल टू 3490। 3490, ओके। अब ये सब वैल्यू अब हम इसमें रखेंगे, क्या है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 3535 मैंने लिख दिया 3535। उसके बाद में अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, क्या वैल्यू है x माइनस एक्स बार 4390। 4390 इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर क्या है 3490। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4390 मल्टीप्लाई बाय 3490 इक्वल टू, क्या आंसर आया 15321100। अब हम 3535 लिख दिया मैंने 3535। अब इसका रूट हमने निकाला नहीं है इसलिए ये जो वैल्यू आई है उसको रूट में ही लिखेंगे। अंडर रूट ऑफ 1532
1100। अब आपको क्या करना है, ये रूट की स्विच दबा देनी है तो इसका रूट निकल जाएगा। मेरे कैलकुलेटर की स्विच बिगड़ गई है, इसलिए मैं मेरे लैपटॉप में फाइंड आउट करता हूँ। इसका रूट जो आता है, रूट निकल के आता है 3535। इसका जो रूट आएगा उसकी वैल्यू आती है 3914.217। तो हम 2 डिजिट तक जाएंगे तो ये 7 का हम 2 कर लेंगे, तो इक्वल टू 3535 अपॉन 3914.22। अब ये हम डिवीज़न करेंगे, 3535 डिवाइडेड बाय 3914.22। क्या आंसर आया, 0.90 इक्वल टू 0.90 मीन्स R इज इक्वल टू व्हाट, 0.90। अब हम लास्ट सेंटेंस लिखेंगे। क्या सेंटेंस लिखेंगे, ये जो वेरिएबल है, कौन कौन से वेरिएबल के बीच का हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया, मार्क्स इन अकाउंटेंसी एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे। क्या सेंटेंस लिखेंगे, मार्क्स इन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट। रिलेशन हमको जो पूछा है वही लिखना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट between marks of 2 subject between marks of 2 subjects is equal to R is equal to 0.90। ओके फ्रेंड्स, ऐसे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। देखो पॉइंट टू पॉइंट हमने हर एक पॉइंट लिखे हैं एग्जाम्पल में। यदि आप ऐसे ही एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।